हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ फॉर यू में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ से जुड़ी अपडेट्स। हमारे देश में पर्याप्त सूर्य की किरणें आने के बावजूद 70 to 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य की किरणें विटामिन डी का सबसे बेहतरीन स्रोत मानी जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि सुबह के सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से शरीर में विटामिन डी का निर्माण तेजी से होता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी की वजह से कमजोरी, थकान और हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 साल की उम्र से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति तक में विटामिन डी 50 नैनोमोल्स पर लीटर से 125 नैनोमोल्स पर लीटर के बीच होना चाहिए। इससे कम लेवल विटामिन डी की कमी की श्रेणी में आता है। ऐसे में डॉक्टर्स विटामिन डी के सप्लीमेंट से इस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिल रहा है तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, और दोनों में विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत क्या है? हाल ही में विटामिन डी को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि आजकल ज्यादातर लोगों में इसकी कमी पाई जा रही है। इसकी बड़ी वजह अनियमित जीवन शैली, काम के विषम घंटे और लंबे समय तक AC वाले कमरों में समय बिताना है, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलना ही भूल गए हैं, जिससे सूरज की रोशनी में जाना कम हो गया है। जब हमारी खुली स्किन सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणों से विटामिन डी को सोखती है और स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में बदल देती है, जिसके बाद ये विटामिन लीवर और किडनी द्वारा मैनेज किया जाता है ताकि शरीर पूरी तरह से इस विटामिन डी का इस्तेमाल कर सके। इसलिए कहा जाता है कि अगर व्यक्ति पर्याप्त धूप लेता रहे तो उसे विटामिन डी सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। चूंकि अब सूर्य की रोशनी का एक्सपोजर कम हो गया है तो इसकी समस्या खड़ी हो रही है। इसी समस्या की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन सप्लीमेंट्स का उपयोग उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक तरीके से विटामिन डी बनाने में असक्षम है। लेकिन अगर आप पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी वाली जगह पर हैं, तो इन सप्लीमेंट्स पर निर्भर न रहें। सप्लीमेंट्स की बजाय सुबह के समय कुछ मिनट सूर्य की किरणों में रहें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आपको नेचुरल सनलाइट मिल रही है और आपका शरीर पर्याप्त विटामिन डी बना रहा है तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सप्लीमेंट्स को लेने से शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरकैल्सीमिया यानी कि शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो सकती है, जो अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। साथ ही विटामिन डी की दवाएं महंगी होती हैं, जबकि सूर्य की किरणें आपको मुफ्त में मिलती हैं। RML अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि जिन इलाकों में पर्याप्त धूप आती है वहां सूरज की रोशनी से विटामिन डी लेना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सप्लीमेंट्स के अपने नुकसान हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर्याप्त सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती या कम पहुंचती है, तो आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए किसी भी स्थिति पर पहुंचने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का ये हेल्थ अपडेट से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।